बोर हो रहा था। टाइम पास करने के लिए मैंने इंटरनेट खोला और उस पे कुछ डीप वेबसाइट्स खोजने लगा। मैं एक चैट रूम पे पहुंचा जहां पे नॉर्मली लोग इलीगल फोटोज, वीडियोस, पोर्नोग्राफी और डिस्टर्बिंग फोटोज शेयर करते थे। तभी मैंने देखा कि एक यूजर नेम BadBoy054 ने एक लिंक पोस्ट किया है जो कि बिना किसी डिस्क्रिप्शन और थंबनेल के था। क्यूरियोसिटी के कारण मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, जिसके बाद मेरे ब्राउजर पे ब्लैक स्क्रीन आ गया। कुछ देर बाद मेरा ब्राउजर एक पेज पे रिडायरेक्ट हुआ जिसपे एक वीडियो था। उस वीडियो का थंबनेल एक बड़ा सा अंधेरा कमरा था जिसमें एक टीवी चल रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे प्ले बटन दबा दिया, जिसके बाद मुझे बैकग्राउंड में टीवी नॉइज की आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर वीडियो में ऐसा ही चलता रहा, पर मैंने कुछ नोटिस किया। वीडियो में मैंने एक परछाई देखी जो कि पूरी तरह से काले कपड़े में ढकी हुई थी और उसके चेहरे पे कोई मास्क जैसी चीज लगी हुई थी। शुरू में तो मुझे लगा कि ये कोई जंप स्केयर वीडियो है जिसमें कोई चीज बहुत ही तेजी से स्क्रीन की तरफ आती है और देखने वाला चौंक जाता है। मेरा अनुमान सही था। वो परछाई बहुत ही तेजी से आई और स्क्रीन पे आके रुक गई। मैंने बहुत सारे जंप स्केयर वीडियोस देख रखे थे, पर मैं इसे देख के एक बार के लिए डर गया। इसके बाद वो परछाई स्क्रीन पे टिक गई और बिल्कुल कैमरे में देखने लगी, मानो कि वो स्क्रीन से मुझे ही देख रही हो। मुझे अब थोड़ा गड़बड़ लग रहा था क्योंकि वो चीज बहुत ही डरावनी थी और वो सीधा मेरी ही तरफ देख रही थी। मैं ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी मुझे एक बहुत ही गहरी और डरावनी आवाज आई। तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ये आवाज उस वीडियो से आ रही थी। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया था। मैं कुछ टाइप करने की कोशिश कर रहा था पर कहीं रिप्लाई का ऑप्शन नहीं था। तभी अचानक एक बार फिर, नहीं, कीबोर्ड से नहीं, यहाँ मुझसे बात करो तुम। उसके ऐसा कहते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मेरे दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मैं धीरे से बड़बड़ाया, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? और उसने इसका जवाब दिया, जी हाँ, बिल्कुल साफ। अब मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे हर पल कोई देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो, मेरी हर हरकत पे नजर रख रहा हो। मैंने तुरंत पॉज बटन दबाया पर इसका कोई असर नहीं हुआ और मेरे ऐसा करने के तुरंत बाद, तुम कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने माउस को एग्जिट बटन पे ले जाना चाहा पर मेरा पूरा लैपटॉप फ्रीज हो चुका था। न माउस का एरो मूव कर रहा था, न ही कोई कीबोर्ड का बटन। और अचानक न जाने कैसे मेरे वेबकैम का लाइट फ्लैश करने लगा, मानो इसे किसी ने ऑन कर दिया हो। अब मेरा चेहरा स्क्रीन पे आ चुका था। हाँ, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब वो मुझे देख सकता था। ऐसा कहने के बाद अब वो जोर जोर से हंसने लगा। थोड़ी देर रुको ताकि मैं तुम्हारा एड्रेस ट्रेस कर पाऊँ और हम साथ मिल सकें और वक्त गुजार सकें। अब बस इतना मेरे लिए काफी था। मैं बहुत ही ज्यादा डर चुका था। अब मैं पागलों की तरह कीबोर्ड पे हाथ पटक रहा था पर इससे कोई फायदा नहीं था। मैंने पावर बटन को कुछ देर दबाए रखा पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे कुछ भी करने से मेरा लैपटॉप ऑफ नहीं हो रहा था। पर इतना काफी नहीं था। उस वीडियो से लगातार आवाज आ रही थी, तुम अब फंस चुके हो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। आखिर में मैंने अपने लैपटॉप की बैटरी निकाली जिससे मेरा लैपटॉप बंद हुआ। उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। क्या उसने मेरा लोकेशन ट्रेस कर लिया होगा? क्या वो मेरे घर तो नहीं आ जाएगा? कहीं अगर वो मेरे घर आ गया तो मैं क्या करूँगा? रात हो चुकी थी और इन सवालों को सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक, और अब आगे किसी के चीखने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुल गई। इतनी रात इस तरह से कौन चीख रहा है? आवाज ठीक घर के बाहर से आ रही थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। वो जो भी था मेरे दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था, चीखते चिल्लाते। मैं सोच में पड़ गया, कहीं ये वीडियो वाला वो आदमी तो नहीं? मेरे मन में अलग अलग सवाल उठ रहे थे। कहीं वो मेरा लोकेशन ट्रेस करके तो नहीं आया? और अगर आया भी है तो ऐसे चीख चिल्ला क्यों रहा है? उसकी आवाज सुन के ऐसा लग रहा था मानो कोई दिमागी रूप से बीमार आदमी हो। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वो आदमी मेरे घर का दरवाजा पीटने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने बेड से उतरकर मैं दबे पांव धीरे से अपनी अलमारी में जाके छिप गया। ये सब बिल्कुल कपा देने वाला था। मिनट मानो घंटों से हो गए थे। मैं अभी वीडियो वाली परछाई से डरा ही था कि एक और नई मुसीबत
मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मुझे अपने घर के दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उसने मेरे घर का दरवाजा खोल लिया था। शायद मम्मी पापा के जाने के बाद मैं दरवाजे पे लॉक लगाना भूल गया था। अब वो आदमी मेरे घर के अंदर था और पहले जैसे ही चीख चिल्ला रहा था। आवाज मेरे घर के एंट्रेंस वाले कमरे से आ रही थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वो जो भी है बस इस कमरे में ना आए। मुझे उसके कदम की आहट सुनाई दे रही थी। वो मेरे ही कमरे में आ रहा था। मेरी सांसें तेज हो चुकी थी। आवाज ना हो इसलिए मैंने अपना दोनों हाथ अपने मुंह पे रखा, पर गलती से मेरा हाथ अलमारी के दरवाजे से टकरा गया। जैसे ही आवाज हुई वो आदमी चिल्लाना बंद कर दिया। कदम की आवाज और तेज होने लगी। शायद उसने इस कमरे से आई आवाज सुन ली थी। अब वो दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आया और इधर उधर मुझे ढूंढने लगा। मैं धीरे से अलमारी के कैप से झांका तो मुझे वो आदमी दिखाई दिया जिसे शायद मैं अपनी पूरी जिंदगी में न भूल पाऊं। लंबी चौड़ी कदकाठी, घनी काली मूछें और बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, ये था उस आदमी का हुलिया। उसने अपने हाथ में चाकू पकड़ रखा था। उसे देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। मैंने किसी तरह से अपने आप को संभाला और चुपचाप अंदर ही छुपा रहा। कुछ देर वो आदमी वहीं चुपचाप खड़ा रहा, पर जब उसे ये विश्वास हो गया कि इस कमरे में कोई नहीं है तो वो फिर से चीखने चिल्लाने लगा और धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगा। उसे जाता सुन मेरी जान में जान आई। शायद घर में किसी को न पाकर वो बाहर जाने की सोचा हो। चीखने चिल्लाने की आवाज अब धीरे धीरे दूर हो रही थी। कुछ देर बाद जब आवाज आनी बंद हो गई तो मैं तुरंत बाहर आके पुलिस को फोन मिलाया और उनको सब कुछ बताया। आधे घंटे के अंदर पुलिस पहुंच चुकी थी। मदद के लिए मैंने सोसाइटी के और भी लोगों को बुला लिया था। पुलिस ने पूरा इलाका छान मारा पर वहां उसे कोई नहीं मिला। सोसाइटी के लोगों ने भी ये बयान दिया कि किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर कोई पागल है ये सोचकर सबने नजरअंदाज कर दिया। इस आदमी का उस वीडियो वाले आदमी से क्या संबंध है ये तो मुझे नहीं पता, पर जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो सारी यादें बिल्कुल सामने आ जाती हैं। वो डर, वो खौफ। उस दिन के बाद वो आदमी मुझे कभी नहीं दिखा और ना ही मैं उसे फिर से देखना चाहूंगा।